आइए ज़रब करना सीखते हैं। MULTIPLY, मल्टीप्लाई यानी ज़रब। तो हम एक मिसाल की मदद से इसे समझते हैं। यूँ कहें 2 ज़रब 3 या 2 दफ़ा 3। तो अगर आपने सीखा था 2 जमा 3 बराबर है 5 के, तो यहाँ पर मैं सुर्ख बेरीज़ बनाता हूँ। 2 बेरीज़ सुर्ख बनाई और 3 बेरीज़ हैं हमारे पास ब्लू। तो हमने इन्हें गिन के जमा किया था 1 2 3 4 5। तो ये कुल 5 बेरीज़ थी। लेकिन इसे हम एक रिव्यू करते हैं इसके बारे में। तो ये कभी भी तकलीफ़ नहीं देता जितनी दफ़ा भी हम इसे दोहराएं। तो 0 1 2 3 4 5, ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की और इस पर मैंने 5 तक नंबर लगाए। तो यूँ समझें कि हम दो पर थे। जो हम जमा करेंगे तो दाएं जानिब जाएंगे, मस्बत नंबर होंगे तो हम दाएं जानिब इसको ऐड करेंगे। तो हम 2 में 3 जमा कर रहे हैं, 2 पर निशान लगाया और हम 3 स्टेप आगे जाएंगे, 1 2 और 3। यूँ हम 5 पर पहुंच गए। तो जमा में तो हमने इस तरह किया था, 2 जमा 3 5 कर लिया था। लेकिन 2 ज़रब 3 ये क्या चीज़ है? तो 2 ज़रब 3 का मतलब है 2 3 दफ़ा, यानी हम 2 को 3 दफ़ा जमा करें तो ये इसके बराबर होगा। इसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यूँ समझें कि ये जो 2 है इसे अगर हम 3 दफ़ा जमा करें, 2 जमा 2 जमा 2, 2 को उसके खुद के नंबर के साथ हम 3 दफ़ा जमा करेंगे तो ये इसके बराबर होगा। तो 1 2 और 3 दफ़ा जो 2 है वो इस एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करता है। 2 ज़रब 3 जो है वो ये है कि 3 दफ़ा 2, जो 3 है वो ये 3 दफ़ा जो हम 2 को जमा करेंगे ये उसको ज़ाहिर कर रहा है। तो 2 को हमने 3 दफ़ा जमा किया तो ये 2 जमा 2 4 के बराबर होता है, 4 जमा 2 6 के बराबर होता है। तो ये कुल 6 हो गए। इसे हल करने का एक और तरीका भी है कि हमने यहाँ पर 2 को 3 दफ़ा खुद से जमा किया था, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर। तो 2 ज़रब 3, इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 3 2 दफ़ा, यानी 3 को खुद से 2 दफ़ा जमा करें, 3 जमा 3, तो ये भी उसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने जो बेरीज़ को जमा किया था जिस तरह आपस में, इसी तरह जो है यहाँ पर भी हम 3 को 2 दफ़ा जमा करेंगे। यहाँ पर हमने नंबर लिया 3 और उसे आपस में 2 दफ़ा जमा कर दिया। तो ये भी बिल्कुल इसी एक्सप्रेशन के बराबर हो जाता है कि जिस तरह हमने ऊपर 2 को 3 दफ़ा खुद से जमा किया, इसी तरह 3 को अगर खुद से 2 दफ़ा जमा कर दें तो ये भी उसी के बराबर होगा। यहाँ पर हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन आगे चलकर अगर जब आप इसकी मशक करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 जमा 3 भी बराबर है 6 के। तो ये दोनों तरीके एक जैसे हैं और दोनों बराबर हैं और दोनों का एक ही मतलब है। तो हमारा जवाब दोनों सूरतों में 6 आता है। 2 को 3 दफ़ा जमा करें या 3 को 2 दफ़ा जमा करें तो जवाब 6 ही आएगा। अगर आप कहें सलमान ये ज़रब कैसे कारामद साबित होगी, तो मैं आपको एक मिसाल से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। यूँ समझें कि मैं यहाँ पर फ्रूट बनाता हूँ। हम अपने इस फ्रूट के इस्तेमाल को जारी रखते हैं और इसकी मदद से हम हल करते हैं। तो
मैं यूँ समझें कि फ्रूट बनाता हूँ, मैं लीमू बनाता हूँ और मैं यहाँ पर इसे ड्रॉ करता हूँ 1 2 3। मैं गिनता नहीं हूँ और इन्हें बनाता जाता हूँ। तो मैं ये बनाता जा रहा हूँ, ये मैं लीमू बना रहा हूँ और मैंने ये लीमू बनाए हैं और हम इन्हें गिनते नहीं हैं। यूँ तो हम इन्हें गिन सकते हैं और गिन के मैं इन्हें बता सकता हूँ कि कितने हैं, कि हम इन्हें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कुल 12 हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर हम लिखते हैं 12, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये कुल 12 हैं। लेकिन हम इसे इस तरह गिन कर नहीं करेंगे, हम इसे ज़रब के तरीके से करेंगे। तो हम यूँ कहें कि एक जो लाइन है, एक कतार जो है, इसे हम कतार कहें, जो रो है, एक रो में, एक कतार में कितने लेमन है, कितने लीमू एक कतार में है। ये कतार मैं बनाता हूँ, ये कतार है और यहाँ पर हम गिनते हैं इसमें कितने लीमू हैं। तो एक कतार में 3 लीमू हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि एक कतार में 3 लीमू हैं। तो 3 लीमू वाली कितनी कतारें हैं? तो ये एक और कतार है हमारे पास, ये तीसरी कतार है और ये चौथी कतार है। तो हमारे पास कुल 4 कतारें हैं जिनमें 3 लीमू हैं। ठीक, तो हम इन्हें यूँ लिख सकते हैं कि 3 लीमू हैं एक कतार में और इसे हम ज़रब देते हैं 4 से, यानी कुल 4 कतारें हैं जिनमें 3 लीमू हैं। तो 4 ज़रब 3 बराबर है 12 के। तो ये कैसे हुआ? ये हमने कहा कि हमने एक कतार में 3 लीमू हैं और 4 कतारें हैं, तो हम इन्हें 3 को 4 दफ़ा जमा कर देंगे। 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, 4 दफ़ा हमने 3 को जमा कर दिया। 3 जमा 3 6 के बराबर है, 6 जमा 3 9 है, 9 जमा 3 12 है। तो ये 12 हो गए। तो ये बिल्कुल जैसे हमने ऊपर किया यहाँ पर, उसी तरीके से हमने इसे यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से किया है। 4 3 जो है वो 4 दफ़ा हमने उसे जमा कर लिया, 3 को खुद से 4 दफ़ा हमने जमा किया, तो हमारे पास जवाब 12 आ गया। इसे हम बिल्कुल दूसरी तरह बदल कर आपस में इन नंबरों को हम लिख सकते हैं, ज़रब कर सकते हैं आपस में। तो 3 ज़रब 4 भी हम कर सकते हैं कि 4 3 दफ़ा, 4 जमा 4 जमा 4, तो ये भी उसी के बराबर होगा। तो ये बराबर होगा 4 जमा 4 8 के बराबर है, 8 जमा 4 12 के बराबर है। तो ये हमारे पास 12 जवाब आया। तो दोनों सूरतों में जवाब 12 ही आएगा। हम 4 को 3 से ज़रब दें या 3 को 4 से ज़रब दें तो जवाब 12 ही आता है। तो उम्मीद है आपको ये किसी हद तक समझ में आया होगा। ये मिसाल तारुफ के लिए काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 दफ़ा 3 कितने के बराबर है, और या आप ये कहें कि 3 दफ़ा 4 कितने के बराबर है। तो इसे हम ये 1 2 3 4, 4 दफ़ा 3 जो है वो 12 के बराबर हुआ जब हमने 3 को 4 दफ़ा आपस में जमा किया। या हम 4 को 3 दफ़ा आपस में जमा करें तो ये यहाँ पर जो है मैं इसे यहाँ पर लिखता हूँ कि 4 3s, यानी 4 दफ़ा 3। तो 4 दफ़ा 3 जो है वो हमने यहाँ पर आपस में जमा किया। तो हमारे पास, हम इसे इस तरह कहें इस एक्सप्रेशन को, या हम ये कहें कि 3 दफ़ा 4 3 4s, यानी 3 दफ़ा 4 को आपस में जमा करें तो 3 ज़रब 4 ये बराबर है 12 के। इसे इस तरह लिखें या 4 ज़रब 3 लिखें, ये दोनों सूरतों में जवाब 12 ही आता है। यहाँ पर अगर हमारे पास एक कतार में 100 लेमन हो या 100 कतारें हों तो हम इसे किस तरह करेंगे? तो ये काफ़ी जो है वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसे हम नहीं गिन पाएंगे। तो ये ज़रब का तरीका जो है ये हमारे लिए यकीनन कारआमद होगा इस सूरत में कि हमें एक बहुत बड़े नंबर को अगर आपस में ज़रब देना हो तो हमारे लिए ये यकीनन बहुत कारआमद होगा। तो आइए मैं आपको
एक ट्रिक बताता हूँ जो बचपन में मुझे मेरी बहन मुझसे पूछा करती थी, और वो कहती थी कि ये बताओ कि 3 ज़रब 1 कितने के बराबर होता है। तो मैं देखता था ये 3 है और 1 है, मैंने आपस में जमा कर देता था, 3 जमा 1 ये 4 के बराबर है। तो मैं इसमें अक्सर हार जाता था, और ये कि मुझे समझ में नहीं आता था कि 3 भी है और 1 भी है और ये 2 नंबर हैं, और फिर ये दोनों नंबर अगर हम आपस में इनको कुछ करते हैं, ज़रब करते हैं, और ये फिर भी 3 ही रहते हैं, ये कैसे मुमकिन है। तो इसे इस तरह कहेंगे 3 वंस, यानी 1 जो है 3 दफ़ा 1 को आपस में जमा करें, 1 जमा 1 जमा 1, तो ये 3 के बराबर है। या हम ये कहें कि 3 को 1 दफ़ा हम लिख रहे हैं, 1 दफ़ा 3, या 1 3 हमारे पास है, 1 3 है तो वो 3 के बराबर है। तो ये बहुत आसान है, और ये यकीनन कभी कभार आसान चीज़ें समझ में नहीं आती, जो बहुत आसान होती हैं हमें पेचीदा लगती हैं, लेकिन ये यकीनन आसान है। तो अगर हम ये कहें कि 100 ज़रब 1, तो ये 100 के बराबर है, क्योंकि 1 100 है। या 1 ज़रब हम 39 लिखें तो ये भी 39 के बराबर है, क्योंकि 1 39 है। तो इसी तरह कोई भी अगर नंबर जो है वो 1 से जब ज़रब खाएगा तो वो वही नंबर रहेगा। तो यहाँ पर हम एक और मिसाल करते हैं। यूँ समझिए 3 जमा 0 कितने के बराबर होता है, ये 3 के बराबर होता है। जैसा कि हम जानते हैं 3 में अगर 0 जमा करते हैं तो वो 3 के बराबर ही होता है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, तो 3 की कीमत है, सिर्फ 3 रह जाता है। इसी तरह अगर हम ये कहें कि 3, या चले मैं नंबर चेंज करता हूँ, 4 ज़रब 0, तो ये कितने के बराबर होगा। तो 4, हम यूँ कहें कि 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 को हम आपस में जमा करते हैं तो जवाब 0 ही आता है, क्योंकि इनकी चारों की कीमत 0 है। जब हम आपस में 4 दफ़ा 0 को जमा किया तो वो 0 ही हुआ। तो हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि 4 दफ़ा 0, या 4 टाइम्स 0 इज़ 0। दूसरी तरह ये कहें कि 0 दफ़ा 4 है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 टाइम्स 0, 4 ज़ीरोज़, और यहाँ पर 0 4s। 0 4s का मतलब है कि खाली है। यहाँ पर मैंने खाली जगह यहाँ पर 0 लिखा है, मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब 4 जो है वो है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि 4 जो है वो 0 दफ़ा है, 0 का मतलब है कि कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह अगर हम एक बड़ी रकम लें, हम लें 54,93,692, इसको ज़रब दे दें 0 से 0 से, तो ये 0 ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम जो है वो 0 दफ़ा है ही नहीं। तो 0 को हम अगर ज़रब दे दें 17 से तो भी ये 0 के बराबर ही रहेगा। इस वीडियो में मैं काफ़ी बोला हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।